हमें? पाइथागोरस का प्रमेय। क्या है कथन? पाइथागोरस का प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया अपने को? समकोण त्रिभुज। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कौन सी भुजा? कर्ण। कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजा। ठीक है, डेफिनेटली त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजा होंगे, तो जो कर्ण भुजा का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। कथन क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा। शेष दो भुजा मतलब कौन कौन सा हो सकता है? एक लंब होगा और दूसरा आधार। एक लंब भुजा हुआ और दूसरा कौन सी भुजा होगा? आधार भुजा। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। सबको आता है समकोण त्रिभुज बनाना? ठीक है, तो एक ये इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है नहीं है। चलिए थोड़ा सा ऐसा हम बनाएं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर मतलब ये ऐसे में आपको ये इसको यदि हम देखेंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण मतलब समझ रहे हैं ना? नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये है एक समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण कहां पे है? ये जो शीर्ष B है यहाँ पे समकोण बना रहा है, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया है। तो क्या दिया है अपने को? ये हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण कहां पे बन रहा है? जिसमें समकोण कहां पे बन रहा है? देख लीजिए, इस शीर्ष पर समकोण बन रहा है, तो जिसमें कोण B समकोण है, जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, ये इतना चीज अपने को दिया है। क्लियर हो गया? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। अब चलिए अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा? यहाँ पे ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण कहाँ पे बन रहा है? ये शीर्ष D पे बन रहा है, तो उसकी जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। मतलब हमारा कर्ण कौन सा होगा? ये AC हो जाएगा कर्ण, AC हो जाएगा कर्ण। और शेष दो भुजा कौन सी हो जाएगी?
एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC, एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC। तो क्या सिद्ध करना रहेगा? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारा कौन सा है? कर्ण भुजा कौन सा है? AC, AC का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजा मतलब कौन सा है? AB है और दूसरा कौन सा है? BC है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो यहाँ पे इसका भी वर्ग कर दीजिए और ये इसका भी वर्ग कर दीजिए। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमें क्या सिद्ध करना होगा? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये अपने को सिद्ध करना होगा। क्लियर है? यस सर। क्या दिया है और क्या ज्ञात करना, ये दोनों चीज क्लियर हो गया? यस सर। हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है। समकोण कहाँ पे बन रहा है? समकोण कहाँ पे बन रहा है? ये B पर समकोण बन रहा है। मतलब कर्ण भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण भुजा कौन सी हो जाएगी? AC। शेष दो भुजा कौन सी होगी? AB और BC। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये अपने को सिद्ध करना है। क्लियर हो गया? यस सर। अब थोड़ा सा इसमें हमें रचना करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें हम कुछ अपने से करेंगे, तो वो किसमें आ जाएगा? रचना। ठीक है, वो किसमें आएगा? रचना में। तो हम क्या करेंगे? ये जो शीर्ष है, कौन सा शीर्ष? B, जहां पे समकोण बन रहा है। कौन सा शीर्ष? B, जहां पे समकोण बन रहा है, उससे हम AC भुजा पर लंब डाल देंगे, ये ऐसा। ठीक है, हम क्या कर देंगे? यहां से शीर्ष B से AC भुजा पर लंब डाला। हमने क्या कर दिया? यहां से शीर्ष B से, कहां से? शीर्ष B से, शीर्ष B से AC पर लंब डाला। शीर्ष B से AC पर लंब डाला। ठीक है, ये लंब डाल देते हैं और चलिए जो लंब है वो क्या हो जाएगा? ये ABC है, इसको D नाम दे दीजिए। मतलब लंब कौन सा हो जाएगा? BD। BD लंब कहां पे हमने लंब डाला है? BD लंब कहां पे डाला है? AC पर। तो BD लंब AC, ये किसका चिन्ह है? ये जो दिख रहा है ये किसका चिन्ह है? लंब का। BD लंब किसमें हम लंब डाले हैं? AC पर। किसमें लंब डाले हैं? AC पर। इतना चीज क्लियर हो क्या? यस सर। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर है ना? यस सर। चलिए, दिया है हो क्या, सिद्ध करना है हो क्या, रचना है हो क्या। अब चलिए हम आते हैं इसके सिद्धे में, या उसको बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, इसके सिद्धेय में हम आते हैं उपपत्ति। ठीक है, ये ऐसा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इसमें कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है? कुल मिलाकर के बताएंगे कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिए। अच्छा, 4 दिखाई दे रहा है, क्या बात है? अच्छा, 3 दिखाई दे रहा है। चलिए, 3 दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। सबसे पहले जो हमने बड़ा त्रिभुज बनाया था वो कौन सा बड़ा त्रिभुज? ABC। ये एक त्रिभुज हो गया। यस सर। उसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा? ADB। तीसरा त्रिभुज कौन सा? BDC। CDB बोलो, BBC बोलो, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बारी बारी से पहले एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज, फिर एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज आसान लेकर के चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये जो बड़ा त्रिभुज है और उसके अंदर में दो छोटा त्रिभुज है, ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। इसको हम फिर से अलग से बना देते हैं थोड़ा सा। ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, ये इसको अलग से फिर से बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये त्रिभुज छोटा सा और बना देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लंब डाले हैं ना, ऐसा लंब डाले हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये समकोण बनेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से समकोण बनेगा। तो ये आपका बी समकोण, ये AD और ये आपका हो जाएगा B, ठीक है। त्रिभुज ADB और बड़ा त्रिभुज कौन सा है, बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ABC। उस ABC को मैं फिर से यहीं पे बना देता हूँ ना, जो बड़ा है उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ भी, ये मत समझना कि वो अलग है, ठीक है। ये ऐसा फिर से मैंने बना दिया, ये ऐसा, ये सेम टू सेम, ये A, ये B और ये आपका C, ठीक है। ये जो त्रिभुज है उसको अलग से हम फिर से बना दिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADB व कौन सा त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में दोनों को ध्यान से देखिए, उन दोनों को हमें समरूपता सिद्ध करना है, मतलब समरूपता के नियम से उन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। तो यहाँ पे हम यदि किसी दो कोण को बराबर सिद्ध कर दें तो कोण समरूपता के नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, ADB और त्रिभुज ABC में देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये समकोण है, ये समकोण है ना, और इसका जो संगत कोण है ये भी समकोण है। संगत समझ रहे हैं ना, ये B का संगत कोण कौन सा है, B है, और दोनों क्या है, समकोण है। अब दोनों समकोण है मीन्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दोनों समकोण है मीन्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेकर के चलेंगे कौन सा कोण, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में कौन सा कोण ADB और कौन सा कोण ABC, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों समकोण है, दोनों समकोण है या 90 अंश का है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे ये कोण A है और ये भी कोण A है, दोनों कोण A है ना, दोनों कोण A है, तो दोनों कोण A है तो वो भी क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण A बराबर क्या, कोण A, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण, इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए कोण समरूपता के नियम से, इसलिए क्या, कोण मतलब समझ रहे हैं ना, कोण मतलब ये एक कोण और ये दूसरा कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज मतलब जो हम लेकर के चल रहे हैं, त्रिभुज
ADD और कौन सा त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। ये किसका सिंबल है? समरूप का। ये किसका प्रतीक चिन्ह है? समरूप का। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, अब समरूप हो गए मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा मतलब समझ रहे हैं ना? यदि हम AD को ले तो उसकी संगत भुजा कौन सी होगी? AD को हम ले तो उसकी संगत भुजा कौन सी होगी? AB। और यदि हम AB को ले तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? AC। ठीक है, तो यहाँ पे कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं? समरूप हो गए हैं। ठीक है, अतः ठीक है, ये दोनों क्या हो गए हैं? समरूप हो गए हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो हम दो संगत भुजाओं को लेकर के चलते हैं। AD की संगत भुजा क्या? AD की संगत भुजा क्या? ये देख लीजिए, AD इसकी संगत भुजा क्या होगी? AB। तो AD अनुपात AB। और यदि हम AB को लेकर के चले तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? AC। तो ये क्या हो जाएगा? AB बटे क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, ये क्लियर है? अब ये समानुपाती, सम अनुपात मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको हम सरल कर देते हैं, ये ऐसा त्रिया गुणा करके, तो ये क्या मिल जाएगा? AB गुणा क्या हो जाएगा? AC बराबर AB गुणा AB क्या हो जाएगा? AB का वर्ग। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सेम काम हम फिर से करेंगे। सेम काम मतलब फिर से एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। अभी हमने बड़ा त्रिभुज मतलब कौन सा? ABC। ठीक है, चलिए तो फिर जो बड़ा सबसे पहले बना हुआ उसको हम नीचे करके फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये इस प्रकार से बना हुआ है ना, तो इसको हम एक बार फिर से कर लेते हैं। ये ABC। ठीक है, ABC। ये इसको और बना लेते हैं, ये ABC। और एक और बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, चलिए ये ABC ABC। यहाँ पे ये ADB को लिए थे, अब हम किसको लेकर के चलेंगे? BDC को लेकर के चलेंगे। ठीक है, किसको लेकर के चलेंगे? BDC। तो ये समकोण कहाँ पे बन रहा है? D पे बन रहा है, तो ये आपका D और ये लंब BD। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा C। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को चलिए हम लेकर के चलेंगे। अभी इन दोनों को लेकर के चल रहे थे ना, अब हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर से क्या लेकर के चलेंगे? इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सा त्रिभुज? बताइए, कौन कौन सा त्रिभुज? कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला कोण समकोण है और ये भी समकोण है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वैसा लिखेंगे ना जैसा लिखे थे, सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे। मतलब कौन सा कोण? कोण BDC और कौन सा कोण? ABC। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये 90 अंश का कोण है। ये 90 अंश का कोण है, इसलिए क्या हो गया? बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये BDC ABC, तो कौन सा कोण उभयनिष्ठ हो रहा है? ये C है और यहाँ पे भी C है। ये दोनों कोण दोनों में है ना,
मतलब क्या है, उभयनिष्ठ है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी। क्यों ये बराबर होंगे, ये बराबर क्यों होंगे, ये उभयनिष्ठ है इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। बराबर हो गया, चलिए ठीक है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, अतः क्या, कौन से नियम से, कोण कोण समरूपता से। अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब कौन कौन सा त्रिभुज, बोलो कौन कौन सा त्रिभुज, डी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हो गए दोनों, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब समरूप हो गए मतलब फिर से संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। फिर से ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो चलिए इसके पहले वाले में दो भुजा हमने इधर वाले को लिया था और इधर वाले को लिया था। अब हम लेकर के चलेंगे इधर वाली भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो DC, यदि हम DC भुजा को ले तो DC का संगत भुजा कौन सा होगा, DC की संगत भुजा कौन सा होगा, DC। तो DC बटे हो जाएगा BC। इस भुजा को लेते हैं BC, BC की संगत भुजा क्या होगा, BC की संगत भुजा क्या हो जाएगा, AC। क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ये BC की संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, AC, ठीक है। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AC, और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, समानुपाती है ना। तो सम अनुपाती मतलब ये दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर से वही मतलब क्या, ऐसा तिर्या गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये ऐसा तिरछा गुणा क्या मिल जाएगा, ये DC गुणा AC बराबर DC गुणा BC, मतलब क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। लगभग हम सिद्धे की ओर है, लास्ट चरण में है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे जुड़ता है पता है ना, बायां का बायां के साथ और दायां का दायां के साथ। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और क्या, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं, बायां को बायां के साथ और दायां को दायां के साथ। समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, ये AD गुणा AC, क्या है, AD गुणा AC, ये AD गुणा AC, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये AB गुणा AC। समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है, देखिए बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, DC गुणा AC, ठीक है। ये क्या है, DC गुणा AC, DC गुणा AC। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस, मतलब हमने बायां पक्ष को जोड़ दिया। ऐसे चलिए दाएं पक्ष को करते हैं, ये बीच में क्या है, बराबर है ना, बीच में क्या है, बराबर, तो ये हो गया बराबर। और चलिए दायां पक्ष को भी जोड़ देते हैं, दायां पक्ष में क्या है, AB का वर्ग, और इधर पे क्या है, BC का वर्ग। दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। चलिए ये दोनों को हमने जोड़ दिया। अब थोड़ा सा बस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बाएं पक्ष को देखिए, कुछ उभयनिष्ठ होगा क्या, बायां पक्ष में यहाँ पे ये AC है, ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास क्या है AC और यहाँ पे भी है AC। दोनों में से हम किसको उभयनिष्ठ कर देंगे? AC को। दोनों में से चलिए AC को उभयनिष्ठ कर देते हैं, ठीक है। तो ये AC उभयनिष्ठ हो गया, AC उभयनिष्ठ हो गया। क्या बचा यहाँ पे? AC बाहर हो गया ना, क्या बचा? ये AD बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा? DC। यहाँ पे क्या बचा? DC, ठीक है। और बराबर ये दायां पक्ष आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब जो सिद्ध करना है वो आ चुका है पहले से। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बस बायां पक्ष को थोड़ा सा हमें और सरल करना है। AC। चलिए थोड़ा सा जो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए थे ना उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए थे उसको देखिए। AD प्लस DC को देखना है ना, उसमें किसको देखना है? AD प्लस DC किसमें देखना है? जो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाए हैं उस सबसे पहले वाले त्रिभुज में हमें देखना है AD प्लस DC, ठीक है। AD प्लस DC, AD प्लस DC दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए उसको और नीचे ले आते हैं। AD प्लस DC, ठीक है। AD प्लस DC समझ पा रहे हैं क्या होना चाहिए? AD प्लस DC क्या होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? AD प्लस DC बताओ क्या होगा? AD प्लस DC ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये AD और प्लस DC दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये AD है और इसमें हम DC को जोड़ देंगे तो ये पूरा AC के बराबर मिलेगा ना। ये देख लीजिए ये क्या है? AD है, इतना हो गया AD और इसमें हम किसको जोड़ देंगे? DC को और जोड़ देंगे तो AD प्लस DC कितना मिलेगा? बोलो AD प्लस DC कितना मिलेगा? AD प्लस DC हमें मिल जाएगा इसके बराबर AC के बराबर। AD प्लस DC कितना मिल जाएगा? AD प्लस DC फिर से बोलो कितना? कितना? AC के बराबर हमें मिल जाएगा। तो जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे हम उसको रख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे AD प्लस DC, ठीक है। ये AD प्लस DC मतलब क्या? AC और ये AC है गुणा AC क्या हो जाएगा? ये AC और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है अभी? गुणा। AD प्लस DC अभी हमने देखा AD प्लस DC का मान क्या? AC और इधर पे हमारे पास पहले से क्या है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये ऐसा, ठीक है। चलिए AC गुणा AC बोलो, AC गुणा AC क्या हो जाएगा? AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर क्या? ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्धे आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही अपने को सिद्ध करना था ना, ठीक है। क्या सिद्ध करना था? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। ये देख लीजिए सामान्य तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये सामान्य तरीके से और ये आपका पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो शुरू से हम आगे बढ़े थे, ठीक है, सिद्ध हो गया।